अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2 जो कि किताब में लंग्स के नाम से मौजूद है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। लंग्स जो है, लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। तो चेस्ट कैविटी क्या होती है? सीने के अंदर मौजूदा जो खाली जगह पाई जाती है उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दो लंग्स पाए जाते हैं, दो फेफड़े मौजूद होते हैं। हिंदी उर्दू में इसको हम फेफड़े कहते हैं। फ्रॉम अबव एंड साइड दे आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल। नीचे ऊपर मतलब आगे अगली जानब से और साइड से ये जो है लंग्स जो है वो बंद होते हैं। इसकी हिफाजत की जाती है सीने के दीवार के ज़रिए। साइड से इसकी हिफाजत चेस्ट वॉल करती है, ऊपर से इसकी हिफाजत क्या करती है? चेस्ट वॉल करती है। While there is a thick muscular structure present below the lungs। जबकि लंग्स के नीचे मसल से बनी हुई, उजलात से बनी हुई, गोश्त से बनी हुई एक दीवार पाई जाती है। कॉल्ड डायाफ्राम, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। Each lung is enclosed by a double membrane called pleura। दोनों लंग्स के गिर्द एक दोहरी जेली पाई जाती है, एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी जेली पाई जाती है जिसको प्लूरा कहते हैं। इट कंटेन प्लूरल फ्लूइड, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। तो प्लूरा का काम क्या होता है? ये लंग्स को ज़्यादा फैलने से रोकती है। इसके बाद जो है प्लूरल जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेटिंग मीडियम के तौर पर काम करती है और ये लंग्स जो है ये सीने के अंदर फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो ये लुब्रिकेशन का काम करती है और फैलने और सिकुड़ने में जो है आसानी पैदा करती है। इसके बाद जो है लंग्स के नीचे अब आते हैं हम डायग्राम की तरफ। अगर हम सबसे पहले हमने बात की कि लंग्स जो है चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, वो तो हम अभी नज़र आ रहा है कि सीने के अंदर मौजूद खाली जगह है और उसके अंदर दो फेफड़े मौजूद है, दो लंग्स पाए जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम अबव एंड साइड दे आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल। अगर हम देखें तो फेफड़ों के दोनों जानिब कौन सी चीज़ पाई जाती है? चेस्ट वॉल पाई जाती है। यहाँ पर हमने लिखा है चेस्ट वॉल, साइड में पाई जाती है। अब एंड एबव, और इसके ऊपर भी चेस्ट वॉल पाई जाती है। आपको नजर आ रहा है एबव चेस्ट वॉल और यहाँ पर मैंने लिखा है साइड चेस्ट वॉल। मतलब लंग्स के दोनों जानिब भी चेस्ट वॉल मौजूद होती है और ऊपर की जानिब से भी चेस्ट वॉल पाई जाती है। इसके बाद हमने बात की कि लंग्स जो है इसके निचली जानिब एक मस्कुलर आर्गन होती है, गोश्त से बनी हुई, उजलात से बनी हुई एक दीवार होती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम लंग्स के फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करती है। लंग्स इसके साथ अटैच होते हैं और इसके बाद हम इसको डायफ्राम कहते हैं। ईच लंग इज इनक्लोज। इसके बाद हमने बात की कि हर फेफड़ा जो है, हर फेफड़े के गिर्द एक चादर लिपटी हुई होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली जेली होती है जो कि डबल होती है। इसके दरमियान में एक माया पाया जाता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि फैलने और सिकुड़ने के अमल को आसान बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये लेक्चर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो मेरे इस लेक्चर को लाइक और आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।